हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो हो सकता है गाइस कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी का जो भी रहन सहन था, जैसा उसका बातचीत करने का तरीका था, जो भी उसका लाइफस्टाइल था, या किसी तरह से बहुत ज़्यादा वो प्यार दिखा रही थी, कुछ तो भी रहा जिसकी तरफ वजह से क्या है आपके पर्सन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। लेकिन यहाँ पर ये भी बात है, उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हुए और उसकी तरफ बढ़ गए, आपका साथ भी छोड़ दिया, ये भी बात है। और थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ने के बाद आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आई है, आपकी वैल्यू को समझ पाए हैं। देखिए, थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी उनका ध्यान कहीं ना कहीं आपकी तरफ भी रहा है, आपको भी वो देखते हैं। भले उनके साथ रहते हुए आप उतने ज़्यादा ऐसा था कि अपने आप में सक्षम नहीं थे, लेकिन उनसे अलग होने के बाद तो अपने आप को अपने पूरी तरह से बदला भी है। तो कहीं ना कहीं उनका ध्यान आपकी तरफ भी अभी भी है और पहले भी रहा है। कभी भी ये नहीं था कि वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दिए, भले वो आपके साथ रहे या नहीं रहे। कभी उन्होंने कुछ आपसे कहा बोला या आपको कुछ बताया भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इनको ऐसा था कि आपकी तरफ इनको हमेशा से ही ये अट्रैक्ट तो रहे ही हैं। आपकी तरफ भी ये बढ़े थे, तो ऐसे ही नहीं बढ़े थे। और थर्ड पार्टी की तरफ भी हो सकता है पैसे का लालच हो, या उसका लाइफस्टाइल वगैरह है, उसके बातचीत करने का ढंग, उसकी वजह से उसकी तरफ भी ये बढ़ गए। पर ये उसके साथ रहकर भी आपको नहीं भूले, कहीं ना कहीं से आपके बारे में पता लगाते ही रहे हैं, आपको स्टॉक करते ही रहे हैं कि भाई आपका क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या है। और ये आपसे अलग हो गए तो आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पा रहे हैं, या और ज़्यादा अपने आप को बर्बाद कर लिया। तो आपने तो कुछ दिन भले ही आप दुखी रहे, लेकिन आपने फैसला किया था खुद को बदलने का कि आप इनको ऐसा बनकर दिखाएंगे जैसे देखिए ये आपकी कदर नहीं की, आप इनके लिए इतने लॉयल रहे, लेकिन यहाँ कहीं पर भी आपकी वैल्यू कोई इंसान नहीं समझ पाया। तो आपने भी ठान लिया था कि आपको भी इनको अब बदल कर अपने आप को दिखाना है, ताकि इस इंसान को एक न एक समय ऐसा है कि पछतावा हो कि कितने अच्छे इंसान को इसने खो दिया, वो इंसान जो इनके लिए सब कुछ कर रहा था। तो इसलिए आपने अपने आप को बदला भी, और इनकी नज़र हमेशा से आप पर रही। ये उस चीज़ को देख पा रहे हैं कि आपको इनकी ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने आप में सक्षम हैं, अपनी लाइफ को अपने ढंग से जी सकते हैं। इनके सहारे की आपको कहीं भी ज़रूरत नहीं है। पहले इनको यही लगता था कि इनके बिना आपकी लाइफ कुछ भी नहीं है। ये घमंड इनका टूटा आपको बदला हुआ देखकर। और आपके पर्सन इस चीज़ को समझ पाए हैं गाइस कि थर्ड पार्टी के साथ ठीक है रुपए पैसे मिल रहे होंगे, फ़ायदा होगा वहाँ भी, या उसके साथ समय बिता सकते हैं, और ऐसा है उसके साथ एंजॉय भी कर सकते हैं, घूमना फिरना, इन सब तक तो वो ठीक है। लेकिन इमोशनल बॉन्ड और जो आपके साथ रहा वो थर्ड पार्टी के साथ नहीं है। आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन रहा है। आप उनको बिना कुछ उनके कहे, बिना कुछ उनके बोले, आप उनकी तकलीफ़ को, परेशानी को समझ जाते थे। उनके हाव भाव से आप समझ जाते कि ये इंसान खुश है या परेशान है, जबकि ऐसा थर्ड पार्टी के साथ नहीं है। तो इसलिए इनको लगता है कि सब कुछ थर्ड पार्टी से मिल सकता है, लेकिन वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आपसे मिली है। आप जितना समझे हैं, जितना परखे हैं इनको, कि जितना जाने हैं और जितना इनका साथ दिया, शायद वो थर्ड पार्टी नहीं कर सकती। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं गाइस। इनको लग रहा है कि क्या इन्होंने थर्ड पार्टी को चुनकर सही किया, और फिर आगे अब उसके साथ कनेक्शन में रहना भी चाहिए या नहीं। क्योंकि देखिए इनका ध्यान कहीं ना कहीं आपकी तरफ भी है, और आपका जो ये बदलाव देखे हैं तो अब ये कुछ ज़्यादा ही आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। पहले तो ऐसा था कि आपकी कदर ही नहीं करते थे, इनको उस समय थर्ड पार्टी ठीक लग रही थी। अब ऐसा है उसके साथ रह रहे हैं तो उसका भी रवैया इनको समझ में आ रहा है। अब ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, देख रहे हैं आप में जो परिवर्तन आया, कितने ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हो गए, अकेले अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं। और आपने अपनी आप को भी ऐसा है कि अब निखार लिया, आपकी खूबसूरती बढ़ी है, आपने अपने फिटनेस वगैरह पर ध्यान देना शुरू किया। तो आप ऐसा है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं। तो ये क्या, कोई भी इंसान आपकी तरफ आकर्षित हो सकता है आपको देखकर। इतना बदलाव आपने खुद में लाया, तो ऐसा कोई भी इंसान अगर करेगा तो जो छोड़ कर गया है उसको तो फिर बाद में ऐसा है कि समझ में आता है कि उसने गलत किया, क्योंकि उस समय तो आप कुछ भी नहीं थे, इसीलिए ये भी आपकी कदर नहीं किए। लेकिन अब तो आप बहुत कुछ हो गए हैं, तो अब इनको ये लग रहा है कि अभी थर्ड पार्टी के साथ रहें या उसके साथ अपना रिश्ता ख़त्म कर दें। अब यहाँ पर ये इंसान पहले आपको लेकर कंफ्यूज थे, अब थर्ड पार्टी को लेकर कंफ्यूज हैं। तो इनको वही लग रहा है कि थर्ड पार्टी का रवैया भी अब इनको पसंद नहीं आता। जैसे जैसे समय बढ़ा तो इंसान की असलियत भी सामने आती है कि वो कैसा है, कितने दिन तक वो अपना मुखौटा पहन कर बैठा रहेगा।
तो जब तक वो थर्ड पार्टी नाटक कर रही थी प्यार का और दिखाती थी कि बहुत इनकी मदद कर रही है, तो इनको भी लगता था कि हाँ भाई वो बहुत अच्छी है। लेकिन अब जब समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर थर्ड पार्टी भी मतलबी है, जैसे कि ये हैं वैसे ही वो भी मिल गई है इनको, तो अब इनको यही लगता है कि क्या इस इंसान को चुनकर सही किया, या फिर इसके साथ कनेक्शन को आगे ले जाना भी चाहिए या यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। तो अभी इन्हीं सब में ये इंसान बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि रहने का इनका मन नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ अब रहने का इनका मन नहीं है। सबसे बड़ी बात, इनका मन वहाँ से भर चुका है। और थर्ड पार्टी में भी जो बदलाव आया, लड़ाई झगड़ा करना, और ऐसा है कि मतलब है तो अच्छे से बात कर लो, नहीं तो इग्नोर करो, वो सबको देखकर भी आपके पर्सन क्या है, दुखी होते हैं। तो इसलिए भी अब इनका मन वहाँ क्या है, खुश नहीं है। ये इंसान जैसे शुरुआत में खुश थे, अब खुश भी नहीं है। और अब ऐसा है गाइस कि ये इंसान बहुत ज़्यादा हारे हुए भी दिखाई देते हैं, क्योंकि कोई अब सपोर्ट करने वाला नहीं है। इमोशनल सपोर्ट की इनको ज़रूरत है, जो कि अब मिल नहीं रहा है। आपके साथ जब मिल रहा था ये सब, तो ये क्या था कि अपने अहंकार में थे, इनको बहुत लोग आपसे बेहतर मिल जाएंगे, बहुत लोग मिल जाएंगे, ये घमंड रहा था इंसान के अंदर। क्योंकि आप उस समय इतना इनके पीछे भाग रहे थे, तो घमंड तो बढ़ना ही है। और जबकि आप जितनी कदर इनकी की है, शायद इनके साथ जुड़ा कोई भी इंसान ने किया है। इसलिए क्या था, ये उन लोगों के पीछे भागते रहे, यहाँ पर वो हो सकता है परिवार के पीछे ये भागते रहे, दोस्तों के पीछे, थर्ड पार्टी के पीछे भागते रहे, और आपको क्या समझते थे, फालतू। इनको ये लगता था कि आपके पास तो कोई काम धंधा है नहीं, इसलिए इनके पीछे भागते रहते हो, इनसे समय मांगते हो, इनसे बात करने की जिद करते हो। तो ये क्या, घमंड इंसान का बढ़ जाता है, वही हुआ है। और अब ऐसा है कि जब आपने अपने आप को बदल के और इनसे बिल्कुल अलग किया है, तो अब इनको समझ में आ गया कि क्या है इनकी कीमत। कोई आपके जैसा पूछने वाला तो इनको है नहीं, कोई इनकी कदर करने वाला नहीं है, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा। अब आपकी याद सता रही है, थर्ड पार्टी को चुन लिया घमंड में आकर। थर्ड पार्टी भी ऐसी नहीं है जो इनका साथ दे सुख दुख में। तो अब इसीलिए इंसान हारा हुआ भी महसूस करते हैं कि भाई तकलीफ़ में कोई साथ खड़े होने वाला नहीं है, और तकलीफ़ इनके साथ बहुत ज़्यादा है। देखिए, हर तरफ से परेशानी में घिरा हुआ ये इंसान है। ना ही इनका काम धंधा ठीक चल रहा है, ना इनके परिवार में कुछ भी ठीक है, ऊपर से थर्ड पार्टी भी ऐसी मिल गई जो पहले तो अच्छा बनकर दिखाई, अब ऐसा है कि मतलब से मीठा बोलती है, वरना इनको इग्नोर करके वो अपने में बिजी रहती है, अपने दोस्तों में, अपने परिवार वालों के साथ वो समय बिताना पसंद करती है। फिर इनके बारे में वो नहीं जानना चाहती कि इनके साथ क्या चल रहा है। इसीलिए इंसान ऐसा है कि अब परेशान भी हैं, और इसीलिए थर्ड पार्टी को लेकर ये कंफ्यूज भी हैं। अब ये इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं गाइस कि इनको अभी थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए या थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए कि सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये वही नहीं समझ पा रहे कि वेट करें सब कुछ ठीक होने का, थर्ड पार्टी के सुधरने का, या फिर इस रिश्ते को अभी यहीं ख़त्म कर दें। तो ये उस चीज़ को सोचकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं, परेशान भी हैं, और क्या करें ये समझ नहीं पा रहे हैं। अपनी लाइफ में ये इंसान खुद ही स्टक हो चुका है। अब यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है गाइस कि जो थर्ड पार्टी के लिए आपके पर्सन के दिल में प्यार था, वो कहीं ना कहीं कह दीजिए तो ख़त्म भी हो चुका है। साथ रह रहे हैं वो अलग बात है, यहाँ हो सकता है इन्होंने उससे शादी कर ली इसलिए भी बंध गए, और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि रिलेशनशिप में भी हैं, तो भी यहाँ पर ऐसे इंसान के चक्कर में ये पड़ गए हैं जिसको छोड़ना इनके लिए आसान नहीं है, मुश्किल है। तो इसीलिए ये स्टक भी हो गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं वहाँ से। और यहाँ पर प्यार व्यार दिखाई भी नहीं देता। पहले तो इनके भी दिल में प्यार था थर्ड पार्टी के लिए, क्योंकि वो भी बराबरी से प्यार दे रही थी, लेकिन अब जब उसका रवैया बदला है तो इनका भी प्यार कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका है उसके लिए। और ये चाहते हैं गाइस कि ये किसी के कंट्रोल में मत रहें, ये अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जिए, बल्कि जो इनके साथ के लोग हैं वो इनकी सुने, इनके हिसाब से चलें। और ऐसा ही आपके साथ भी करते थे, आपको अपने कंट्रोल में ये रखते थे। अब यहाँ पर ये हो गया कि थर्ड पार्टी इनको अपने कंट्रोल में रखती है, वो इनकी सुनने वाली नहीं है, इनको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो इनको ये लगता है कि इनकी ज़िंदगी तो कठपुतली की तरह हो गई, उसके इशारों पर नाचो तब तक सब ठीक रहता है, और जब उसका विरोध करो तो लड़ाई झगड़ा होने लगता है। इस चीज़ से भी अब ये तंग आ गए हैं। अब यहाँ पर ऐसा है गाइस, देखिए आने वाले टाइम की बात करें तो इनको समझ में आएगा कि इनका सच्चा प्यार वो थर्ड पार्टी नहीं है। थर्ड पार्टी वो इंसान है ही नहीं जिसका साथ इनको आगे ले जा सकता है। ऐसा है कि अपनी लाइफ में ग्रो करना है अगर, तो थर्ड पार्टी के साथ ये नहीं कर सकते। इस चीज़ को ये समझ पाएंगे आने वाले टाइम में, ऐसा दिखाई दे रहा है। और फ्यूचर यहाँ पर ये होगा कि इस चीज़ को जब समझ जाएंगे ये इंसान, तो इनको यही समझ में आएगा कि भाई आपके अलावा इनकी लाइफ में शायद कोई ऐसा आ ही नहीं सकता जो इनको ग्रो करने में मदद करे, जो ऐसा है कि इनके सुख दुख में साथ दे।
तो समझ पा रहे हैं गाइस, तो आपके रिश्ते की नई शुरुआत होती हुई नज़र आती है। अभी इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, थोड़ा वेट तो अभी आपको करना पड़ेगा, तुरंत कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। हो सकता है यहाँ पर आपको अप्रैल तक इंतज़ार करना पड़ जाए। और अगर आप खुद पर काम करना जल्दी शुरू करेंगे, खुद में बिजी हो जाएंगे, लेट गो करेंगे, तो ये जल्दी भी हो सकता है। नहीं तो अप्रैल तक का यहाँ पर इंतज़ार दिखाई दे रहा है। तो आप इंतज़ार करना छोड़कर खुद में बिजी हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, पहले ही सब कुछ सही हो जाएगा। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।